वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमबीए सेमेस्टर 2 इमर्जिंग बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Today in this unit we will study about laws relating to intellectual property, concept and development of intellectual property in India, laws and procedures relating to trademarks, patents, copyrights, geographical indications, overview of laws relating to other intellectual property rights, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। आज हम इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है इनिशिएटिंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में और टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल मीन्स दैट इज रिलेटेड टू माइंड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स कि जो किसी ने अपने माइंड के थ्रू क्रिएट कर रखी है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। सो दैट वुड बी कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Intellectual property IP systems can be critical in helping new ventures transform their innovation, potential, and creativity into market value and competitiveness. Intellectual property rights IPR allows innovative entrepreneurs to protect their innovations. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको अलाउ करती है कि वो अपने इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करके रख सके। ठीक है, जो उन्होंने क्रिएट किया है अपने माइंड के थ्रू, कोई उसको चुरा ना ले। सो तभी यूज होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। आईपी सिस्टम बताता है जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, geographic indications. Industrial property means that would be related to industry, जिसमें कि किसी इंडस्ट्री की इन्वेंशंस आती है, ठीक है, उसके ट्रेडमार्क्स, उसका जो लोगो होता है बेसिकली, उसके डिजाइन्स, उसकी ज्योग्राफिक इंडिकेशंस, ये सब चीज़ें आती है किसमें, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। एंड कॉपीराइट विच इंक्लूड्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, जो कि लिखने से रिलेटेड हो या फिर किसी आर्ट से रिलेटेड हो, दैट वुड बी कॉल्ड एज कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR refers to the general term for assignment of property rights on these assets. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR जो है वो जनरल टर्म है एक, जिसमें कि प्रॉपर्टी को असाइन किया जाता है कि जिस बंदे ने इसको क्रिएट किया है ये उसी की प्रॉपर्टी है और कोई इसको नहीं चुरा सकता। द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ IPR आर पेटेंट्स। सबसे ज़्यादा जाने माने जो फॉर्म है IPR के वो है पेटेंट्स। नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय फर्म्स टू मैनेज देयर इंटेलेक्चुअल असेट्स। ठीक है, जो असेट फर्म ने क्रिएट करी है, ठीक है, किसी भी फर्म ने, किसी भी कंपनी ने, तो वो कंपनी या फिर वो फर्म अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाती है ताकि अपने असेट्स को वो मैनेज कर सके, ताकि कोई और इसे चुरा के ना लेकर जा सके। पोजीशनिंग इन ग्लोबल मार्केट्स बाय ओपनिंग अप न्यू कमर्शियल पाथवेज और बाय सेगमेंटिंग एग्जिस्टिंग मार्केट्स। ठीक है, मतलब जो फर्म्स होती है वो बेसिकली क्या करती है, ग्लोबल मार्केट्स में वो अपनी पोजीशन बनाए रखती है। कैसे, नए नए कमर्शियल आउटलेट्स वगैरह खोल के, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट्स को ही और बड़ा करके, एक्सपैंड करके। सिग्नलिंग करंट एंड प्रोस्पेक्टिव वैल्यू टू इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पार्टनर्स। मतलब IPR में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो है, कॉम्पिटिटर्स जो है, पार्टनर्स जो है,
उनको वैल्यू प्रोवाइड की जाती है कि जो तुमने चीज़ क्रिएट करी है उसकी वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। असेसिंग नॉलेज मार्केट्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है। अब आईपीआर का काम ये भी होता है नॉलेज मार्केट्स को असेस करना, नेटवर्क्स को असेस करना बेसिकली। डिफेंडिंग देमसेल्फ फ्रॉम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट्स, आईपी सिस्टम इज एन ऑब्स्टिकल टू द डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी 4 टाइप्स की होती है बेसिकली, जो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। वो है सबसे पहले तो कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स में क्या क्या आता है, जैसे कोई आर्टिस्टिक वर्क आ गया, आर्ट, सिनेमेटोग्राफी, पेंटिंग, म्यूजिकल वर्क्स, ये सब किस में आते हैं, कॉपीराइट्स में आते हैं। पेटेंट्स, दिस इंक्लूड्स इन्वेंशंस लाइक न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट एक्सेट्रा। पेटेंट्स में क्या आता है, इन्वेंशंस हो गया, जैसे नई मशीनरी हो गई, नया प्लांट हो गया, तो वो सब किस में आता है, इन्वेंशंस, पेटेंट्स में, सॉरी। एंड ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स बेसिकली जो कि कंपनी का जो लोगो होता है किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रेडमार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, ट्रेड सीक्रेट्स। अब कोई भी जो कंपनी है वो अपने सीक्रेट्स आउटसाइडर को तो नहीं बताएगी, आउटसाइड में जो कस्टमर्स हैं, कोई भी हो, उनको तो नहीं बताएगी। तो ट्रेड सीक्रेट्स भी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट्स पे। अब बेसिकली पेटेंट्स भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला यूटिलिटी पेमेंट, यूटिलिटी पेटेंट्स, ठीक है, जिसमें कि आते हैं हमारे इन्वेंशन, जो चीज़ किसी फर्म ने क्रिएट करी है, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, यूटिलिटी पेटेंट्स में। डिज़ाइन पेटेंट्स, अब डिज़ाइन पेटेंट्स जो है वो ओरिजिनल या फिर न्यू ऑर्नामेंट से रिलेटेड होते हैं। यू नो, डिज़ाइन से ही पता चल रहा है कि वो दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑर्नामेंटल। एंड प्लांट पेटेंट्स, प्लांट पेटेंट्स में किसी भी प्लांट का आप इन्वेंशन कर रहे हो तो फिर वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली प्लांट पेटेंट्स, ठीक है। जो कि आप रिप्रोडक्शन के लिए कुछ भी चीज़ बनानी हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो XYZ, उसके लिए आप प्लांट बनाओगे, प्लांट इन्वेंट करोगे, ठीक है, तो वो आ जाता है प्लांट पेटेंट्स। Well, this is all about for today's lecture. Thank you.